सवाल कायरा साहब, व्हाट नेक्स्ट सर, जरूरी सवाल भी है। हम जहां खुश हैं वहां हम दुश्मन की जो एक बुरी नीयत है, उनकी जो एक हेजेमनिस्टिक, उनकी जो हेजेमनिक एक डिजाइन हैं, अजाइम हैं, हम उनसे भी कोई ला ताल्लुक तो ना हुए ना। अब जैसे आबी जारियत वाली बात है, इस पूरी चीज के बाद जो शर्मिंदगी और रुसवाई भारत को उठानी पड़ी है, उसके बाद वो कह रहे हैं हम आबी जारियत वाला भी जो हमारा मंसूबा है वो भी जारी रहेगा, और अगर हमारी तरफ कल को फिर कोई वाकया हो जाता है तो हम उसको फिर एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो ये भी, डू वी टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एज वेल? जहां पर हम जश्न मना रहे हैं वहां पर ये भी कुछ हकायक हैं जो वहां पर दुश्मन की तरफ से हमें सुनने में आ रहे हैं। मोना, अभी तक ये जब से इंसिडेंट हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा मुहज़्ज़ब, बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा एक मंतकी जो रवैया था वो इख्तियार किया गया है। पहले दिन पाकिस्तान ने सारे वाक़यों को कंडेम किया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने आगे बढ़ के, जब हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ामात की बारिश हुई, वो अपने अवाम के दबाव के नीचे आए, वो अपनी अपोजिशन के दबाव का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने अपने गलीज़ इरादों का इजहार किया। और कायर साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपको शायद सिग्नल में भी फ्रीज हो गया आपके कनेक्शन का हमारे साथ। मैं आई टेक इट अक्रॉस टू अहमद अवैध। ओह राइट जी, प्लीज कंटिन्यू कायरा साहब, आपका सिग्नल गालिबन फ्रीज। तो हमारी तरफ से उनको वाज़ेह तौर पे कहा गया कि आप पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेलना चाहते हैं, इसको हम जंग का शाखसाना कहेंगे। दूसरी बात यह है कि उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि इस वाक़े की आलमी तहकीकात कराई जाए, न्यूट्रल, और हम उन न्यूट्रल तहकीकात में शामिल होने को तैयार हैं और हर तरह तसल्ली कराते हैं कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है और हम दहशतगर्दी का खुद शिकार हैं। उसके बाद पाकिस्तान पे अटैक होता है, पाकिस्तान उसको रिटेलिएट करता है। ये सारे मामले में पाकिस्तान ने बड़ा मुहज़्ज़ब, बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा जो रीजनेबल मौक़िफ़ रखा, अपना ये रवैया रखा, और जो रिस्पॉन्स भी दिया वो उनके एग्रेशन के जवाब में। इसी तरह उनके ड्रोन आए, ड्रोन गिराए, फिर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फायर किए, उन्होंने हमारे बेसिस पे हमारी किया जी। तो उसको भी हमने रिप्लाई किया है। यानी पाकिस्तान ने अभी तक किसी मामले में पहल नहीं की है और सारी दुनिया इस बात को समझती भी है, रिकग्नाइज भी कर रही है। इसीलिए हिंदुस्तान को तमाम महाजों पे शिकस्त हुई है। ये लम्हा यकीनन एक तशफ़ी का लम्हा है, खुशी का लम्हा है, लेकिन ये ढोल बजाने का लम्हा नहीं है, ये तशक्कुर करने का लम्हा है अल्लाह के हुज़ूर। और हम किसी जंग में नहीं गए, हमने अपना दिफा अच्छा किया है और हम अपनी अफवाज को, हम अपनी हुकूमत को, तमाम लोगों को जो इसमें पाकिस्तान के दिफा कर रहे हैं, अपने सफारतकारों को, अपने मीडिया वालों को, उनको शाबाश कहते हैं, उनको सलाम करते हैं और अल्लाह के यहाँ सर्वसजूद हैं, शुक्र है कि हम हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम से अभी तक बचे हुए हैं। आइंदा भी कोई ऐसा लम्हा आया तो हमने दुनिया को बता दिया है कि हमारी सलाहियतें क्या हैं, हमारे जज्बे क्या हैं, हमारी तैयारियां क्या हैं। लेकिन हम कहें कि हमने हिंदुस्तान की नाक रगड़ दी, फलां कर दिया, उन्होंने जो किया उसकी सजा खुद अपने जर्मों की पाली है और हमें इस पे कोई बड़े तफखर की बात करने की या इस पे ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। हमें अल्लाह के यहाँ सर्वसजूद होना चाहिए। हाँ, अगला मरहला कि उन्होंने, अब ये सीज फायर हो गया, सीज फायर का एक बाकायदा डॉक्यूमेंट होगा जिसमें दोनों तरफ से लोग बैठेंगे, इस पे डिटेल बातचीत होगी। पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेगा, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। अभी तक तो गुफ्तगू मीडिया के जरिए हो रही है ना, ये मीडिया के जरिए तो नहीं होगा, ये तो बैठ के इस पे दोनों अतराफ और कोई तीसरा फरीक भी इसमें बैठेगा जो सीज फायर कराएगा। सीज फायर का बाकायदा डॉक्यूमेंट होगा और उसके बाद क्या करना है, अगले मरहले भी तय होंगे। यकीनन इसमें पानी का मरहला आएगा, यानी पानी का जो हिंदुस्तान ने यूनिलैटरली उसको सस्पेंड किया, इंडस बेसिन ट्रीटी को, उसको उसे ख़त्म करना पड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तान पे जो अटैक किया है उस पर माजरत करनी पड़ेगी और पाकिस्तान के जो कह रहा है कि हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को तैयार हैं, उसके लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान फिर अपना ये ख्याल जो है ये रिट्रेट कर देगा। लेकिन जो चीज़ें हिंदुस्तान की तरफ से एग्रेशन के तौर पे हुई और जो उन्होंने इक़दामात उठाए और इसके ऊपर अमरीकी सदर का भी, नायब सदर का भी और बाकी
कौम भी समझती है, बाकी अक़वाम भी समझती हैं कि हिंदुस्तान को अपने किए गए इक़दामात को दोबारा रिविज़िट करना पड़ेगा। हमसे बैठ के डायलॉग के ज़रिए इस मामला को, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात को फॉरएवर ठीक करने के लिए कश्मीर का मसला जो